Okay, people, we will continue with sound and. तो हम बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ठीक है, इको पे और काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे. एंड इको वाज हर्ड, ठीक है, आफ्टर 3 seconds. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे भाई साहब स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है भाई साहब? स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 342 मीटर पर सेकेंड. एंड टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन कितना हो गया भाई साहब आपका? 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface? तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है? देखो, साउंड गया रहेगा फिर आया रहेगा. इधर ध्यान देंगे जरा. साउंड गया रहेगा और फिर आया रहेगा, है ना. तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड? 2d, है ना. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2d. ओके, और यहाँ पे कितना भाई साहब स्पीड दिया हुआ है आपको? स्पीड कितना दिया हुआ है? 342 मीटर पर सेकेंड. तो आपका डिस्टेंस कितना होता है भाई साहब? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना. तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है भाई साहब? 2d. स्पीड यहाँ पे कितना है? 342. और टाइम कितना है भाई साहब? 3. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे 342 मीटर पर सेकेंड है इंटू 3 सेकेंड. ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 4 3 12, 3 3 9 1. तो ये हो गया आपका 2d इज इक्वल टू 1026 मीटर्स. सो देयरफॉर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1026/2. So that will be 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 16. So ये हो गया distance of the reflecting surface from the sound source. So हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब distance of reflecting surface, distance of reflecting surface from sound source, reflecting surface from sound source is how much are people? 513 meters. ठीक है, आपका देखो 3 सेकंड लग रहा है यहाँ पे. स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है? 342 मीटर पर सेकंड. टाइम टेकन 3 seconds टू फाइंड डिस्टेंस. तो डिस्टेंस भाई साहब कितना हो जाएगा? 2d/t. तो v हो गया आपका 2d/t. तो आपका 2d हो गया भाई साहब 343 इंटू 2, तो ये हो गया 513 मीटर. डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज हाउ मच? 513 मीटर. क्लियर क्लियर क्लियर. चलिए भाई साहब इसको करना है. अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 seconds. ठीक है, तो इसका भाई साहब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस लेट से हो गया आपका कितना? 2d. ठीक है, अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकंड. तो इको आपको कितनी देर बाद सुनाई को मिलेगा? 5 seconds. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड आपको कितना दिया हुआ है भाई साहब? 346 मीटर पर सेकेंड. तो हमको मालूम है कि भाई साहब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है भाई साहब आपका स्पीड. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 2d. जाने में 2d और आने में 2, मतलब जाने में d और आने में d. तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? द डिस्टेंस व्हाइल गोइंग इज d एंड द डिस्टेंस व्हाइल कमिंग इज d. सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड हियर इज 2d. ठीक है, सो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2d इज इक्वल टू स्पीड दैट इज 346 इंटू टाइम दैट इज 5. ठीक है, तो 346 मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल. हम कितना हो गया भाई साहब? ये 346 इंटू 5 मीटर. तो 2d की वैल्यू हो गई. d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपॉन 2. तो ये हो गया 17 34. तो ये हो गया आपका भाई साहब 3 5 15, 7 5 35, 36, 5 1 5 6 7 8. तो ये हो गया 865 मीटर. ठीक है, सो देयरफॉर डिस्टेंस इज 865 मीटर. क्लियर है? डिस्टेंस इज 865 मीटर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो हर एक लगभग इको के प्रॉब्लम में ऐसा ही आपका लॉजिक लग जाएगा यहाँ पे. तो आने में और जाने में कितना टाइम लगा? 5 seconds लगा. मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज हाउ मच? 2d. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पीपल इज 2d. तो स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे? 346 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन एज 346. टाइम टेकन फॉर हियरिंग द इको इज 5 seconds. ठीक है, सो टू फाइंड आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है. सो जा ना भाई साहब, तकिया लगा ले, यहीं पे सो जा. ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? v इज इक्वल टू 2d/t. ठीक है, तो आपका यहाँ पे भाई साहब v इज इक्वल टू 2d/t. तो d इज इक्वल टू v इंटू t/2. तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 173 दैट इज 865 मीटर्स. इस फॉर्मूले को अगर आप नहीं यूज करना चाहते, सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए भाई साहब. डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम. तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 2d.
2d इज इक्वल टू स्पीड दैट इज v इंटू टी, तो देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो जाएगी v इंटू टी बाई टू, वही कर रहे हो देखो v इंटू टी बाई टू। आपका तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 865 मीटर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ये सब इको के प्रॉब्लम से बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पे आपको साउंड का स्पीड दिया रहेगा, टाइम टेकन टू फॉर द साउंड टू रिफ्लेक्ट बैक, ये सब दिया रहेगा, उसमें से आपको डिस्टेंस वगैरह निकालना है, ठीक है। A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected about 3.42 seconds, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड है भाई साहब, कितने समय बाद ये डिटेक्ट हो रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 3.42 सेकेंड्स, ठीक है। अल्ट्रासाउंड है भाई साहब, तो ये शिप है, देखो दिस इज बेसिकली अ शिप, ये अल्ट्रासाउंड भेज रहा है, और ये आपका क्या है भाई साहब, ट्रांसमीटर रहता है, और ये होता है आपका रिसीवर। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। शिप में से ट्रांसमीटर से सिग्नल जा रहा है अल्ट्रासाउंड का और रिसीव हो रहा है। ये पूरे दरमियान में कितना टाइम लग रहा है, 3.42 सेकेंड्स लग रहा है पीपल, ठीक है। द एंटायर टाइम टेकन फॉर द अल्ट्रासाउंड टू गो एंड कम बैक इज 3.42 सेकेंड्स, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड, ये वो क्या कहते हैं, सक्षम भाग गया क्या, अच्छा ठीक है। द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर, स्पीड कितना है भाई साहब आपका 1531 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, तो ये सी बेड है बेसिकली, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, सी बेड का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्या भाई साहब, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आने का लेट्स से जाने का डिस्टेंस d, आने का डिस्टेंस d, तो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया भाई साहब 2d, ठीक है। सो दिस विल बी 2d, दिस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना हो गया 3.42 इनटू टाइम, ठीक है। तो कितना हो गया ये देखो 3.42 इनटू टाइम, टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, सॉरी स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, ये हो गया डिस्टेंस 3.42, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस 2d, स्पीड कितना हो गया देखिए 1531 और टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है 3.42, ठीक है। तो ये तो भाई साहब 1.1531 मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड में कैंसलम, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1531 इंटू 3.42 मीटर अपॉन भाई साहब 2, तो 2 से इसको काट दो भाई, 2 17 34 2 1 2, अभी कर लो भाई साहब 1531 कितना रहा है 2618.01 मीटर आ रहा है, ठीक है डिस्टेंस। दिस इज वन साइडेड डिस्टेंस 2618.01 मीटर। आप देखो यहाँ पे इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर नीचे है, फ्लोर बेड जो है वो 2 किलोमीटर नीचे है भाई साहब, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है कि ये अच्छा खासा नीचे रहे, वरना अगर ये फंस गया तो ये निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो फ्लोर बेड जो है वो शिप के 2 किलोमीटर नीचे है, अप्रोक्सीमेटली 2 क्या 2.5 किलोमीटर से ज्यादा नीचे है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दिस इज बेसिकली द ट्रांसमीटर, ये शिप है, ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट हो रहे हैं और डिटेक्टर या रिसीवर से वही वेव्स रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीव होते हैं, ठीक है। दे आर रिफ्लेक्टेड एंड दे आर डिटेक्टेड। तो इस टाइम में कितना टाइम लग रहा है भाई साहब, आवन जावन में टोटल टाइम लग रहा है तुम्हारा 3.42 सेकेंड्स, ठीक है 3.42 सेकेंड्स, ओके ओके ओके। तो आपका टाइम बिटवीन द ट्रांसमिशन इज हाउ मच 3.42 सेकेंड्स एंड डिटेक्शन। तो ट्रांसमिशन मतलब ये साउंड गया और रिसीव हुआ, इन दोनों के बीच दरमियान जो टाइम है वो कितना लग रहा है आपका 3.42 सेकेंड्स, ठीक है ओके। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन वाटर ये 1531, डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, डिस्टेंस इज ठीक है 1531 1.71, सो डिस्टेंस आपका कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 2618 हो गया ये, ठीक है अप्रोक्सीमेटली 261। कितना आया था हमारा आंसर, ओके तो हमारा आंसर आया था भाई साहब 2618.01। ये आंसर लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप राउंड ऑफ करके उसको 2618 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा वासी ले ले और अच्छे से, ठीक है। सो ये हो गया डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप इज 2618, या हम इसको 2.62 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 2618 मीटर को अगर मैंने किससे डिवाइड किया 1000, तो ये हो गया किलोमीटर, टड़ंग 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 टड़ंग, तो ये हो गया कितना भाई साहब 2.618। अभी हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो जाएगा 2.62 किलोमीटर्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, दैट्स हाउ इट इज 2.62 किलोमीटर्स, ओके ओके ओके।
A sonar device on a submarine sends out a signal, ये एक सिग्नल भेज रहा है, and receives an echo after 6 seconds. ठीक है, find the distance between the object and the submarine. तो ऑब्जेक्ट और सबमरीन में भाई साहब कितना डिस्टेंस है, वही सेम चीज है. ठीक है, द सेम लॉजिक इज गोइंग टू गेट अप्लाइड हियर एज वेल. टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड दिस विल बी हाउ मच, 2d, है ना, जावा नावन में. और टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई साहब, 6 सेकेंड्स. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सबमरीन. स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड आपको दिया हुआ है कितना है, 1531 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इतना है, टाइम इतना है. नींद आ रही है तो बहुत जोर से, हाँ दे 2-4 शोल्डर पुश और दे भाई साहब, दोनों तरफ से दे. डिस्टेंस 2d है भाई साहब यहाँ पे, और t है कितना, 6 सेकेंड्स, और आपका वेलोसिटी कितना है, 1531. ठीक है, व्हाट यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट, तो टोटल डिस्टेंस, तो हम फिर से वही सिस्टम लगाएंगे भाई साहब. डिस्टेंस कवर्ड भाई साहब कितना होता है, इज इक्वल टू स्पीड इनटू अ टाइम. हाँ ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है भाई साहब आपका 2d. स्पीड कितना है भाई साहब आपका, स्पीड है 1531 इंटू 1531 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, इंटू टाइम कितना है, 6 सेकेंड्स. ये सेकेंड कैंसिल हो गया भाई साहब. डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1531 मीटर इंटू 6 अपॉन 2. ये हो गया भाई साहब 3 1 3 3 3 9 5 3 15 3 1 3 4 5 3 9 3 मीटर्स. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 4593 मीटर्स, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 4.59 किलोमीटर भी लिख सकते हो. ठीक है, अगर इसको राउंड ऑफ कर दिया, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4593 बाई 1000 किलोमीटर्स, है ना, 1000 किलोमीटर, दैट विल बी टड़ोंग एकम तृतीयम तृतीयम. ठीक है, तो ये हो गया 4.593 किलोमीटर्स. ये इसको अगर मैं उड़ा दूं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राउंड ऑफ करूं तो 4.59 आ जाएगा. ठीक है, सो दैट विल बी 4.59 किलोमीटर्स. क्लियर है पीपल हम. ठीक है, सो टाइम फॉर द ट्रांसमिशन इज हाउ मच, 6 सेकेंड्स. ठीक है, स्पीड कितना है भाई साहब अल्ट्रासाउंड का 1531. यहाँ पे डिस्टेंस भाई साहब कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1531 इंटू 6 अपॉन 2. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 4593 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सबमरीन इज 4593 मीटर्स. क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब. A stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into a pond of water at the base. ठीक है, तो आपका भाई साहब एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है. ठीक है, A stone is dropped from the top of a tower. ये लेट्स से टावर है. ठीक है, और इस टावर की हाइट कितनी है भाई साहब, 500 मीटर है. ठीक है, द टावर हाइट इज हाउ मच, आप ये पला 500 मीटर्स. ठीक है, into a pond of water at the base of the tower. So this is basically the pond. This is the pond. ठीक है, clear. ठीक है, when is the splash heard at the top. तो यहाँ पे भाई साहब सोहम करा हुआ है, सोहम पाटिल. ठीक है, उसने भाई साहब पत्थर फेंका है, सूरज के ऊपर फेंक रहा था वो, लेकिन सूरज बच गया तो पानी में यहाँ पे गिरा. तो ये जो वाटर का स्प्लैशिंग हुआ, जैसे ये यहाँ पे गिरता है तो वाटर का स्प्लैशिंग होगा, तो ये कितने देर बाद इसको सुनने को मिलेगा. जैसे ट्राई कीजिए इसको फटाफट. आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है कितना है भाई साहब, 340 या मीटर पर सेकेंड होगा, 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलिए फटाक से भाई साहब, फटाक से, क्विक. देखो सवाल को समझो. व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप. स्टोन के ड्रॉप होने के कितने देर बाद स्प्लैश का जो साउंड है हियर हुआ है. समझ में आ रहा है ये. तो आपको पहली बात तो ये कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगा है इस स्टोन को यहां से यहां तक पहुंचने में. और जब ये पहुंचता है तो एक साउंड क्रिएट होता है. ये साउंड यहां से यहां तक में कितने टाइम में पहुंचेगा, 2 टाइम आपको कैलकुलेट करना है, उनको ऐड करना है. ठीक है, तो हम यहां पे मान लेते हैं लेट t1 बी द टाइम, let t1 be the time for the stone from the tower to reach the pond. ठीक है, let t1 be the time for the stone from the tower to reach the pond. तो भाई साहब यहाँ पे कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, तुमको टाइम कैलकुलेट करना है. तो आपका देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस
AT, ठीक है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहां जहां जहां भी A है वहां पे क्या लग जाएगा भाई साहब आपका, देखो क्योंकि ये फ्री फॉल है, दिस इज अ केस ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। देखो चैप्टर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, साउंड का चैप्टर है लेकिन आपका इक्वेशन ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी लगेंगे, ठीक है। तो आपका फ्री फॉल है यहाँ पे, तो आपके u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी g। तो इसका मतलब आपका v इज इक्वल टू, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या क्या हो जाएंगे, v इज इक्वल टू gt, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ये तो 0 हो गया ना भाई साहब, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये भी भाई साहब आपका 0 हो गया, ये भी भाई साहब आपका 0 हो गया, और जहां पे a है उसकी जगह पे क्या लग जाएगा g। हाँ तो ऐसे कर, ऐसे एक माचिस की तीली डाल ले, ऐसे 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 आंखें खुली रहेंगी, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम t, ठीक है। देखो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, मालूम कर सकते हैं लेकिन क्यों करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे t, देखो हमको यहाँ पे t नहीं मालूम है और v नहीं मालूम है, सो वी डेफिनेटली कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन, वी हैव टू यूज एन इक्वेशन इन विच ओनली वन क्वांटिटी इज अननोन, ठीक है। इस पे आते हैं, देखो क्या ये डिस्टेंस s मालूम है हमको, देखो डिस्टेंस s दिया हुआ है हमको, कितना है भाई साहब 500 मीटर दिया हुआ है भाई साहब, है ना। तो ये डिस्टेंस s मालूम है, हाफ तो भाई साहब मालूम ही है, क्या g की वैल्यू मालूम है, यस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t हमको नहीं मालूम है, तो एक ही चीज हमको नहीं मालूम है वो है t, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, s इज इक्वल टू हाफ g t का स्क्वायर, ठीक है। s की जगह पे क्या हो जाएगा बोलो, तो यहाँ पे 500 हो गया भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू भाई साहब कितना है t का स्क्वायर है, ठीक है। क्लियरम पीपलम, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.9, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे t कट्टम कुट्टम किया तो 9.8 को अगर तुमने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 4.9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी टी स्क्वायर, इसको अभी देखो क्या हो जाएगा, ये 4.9 इधर आएगा, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 500 अपॉन 4.9, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो भाई साहब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, टी की वैल्यू हो जाएगी, तो ये 500 अपॉन 4.9 है, तो अगर मैंने भाई साहब यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है, 10 इससे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो कितना हो गया बोलो 5000 अपॉन 4.49, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भाई साहब अंडर रूट, है ना। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, अभी यहाँ पे एंड द स्पीड ऑफ साउंड हर्ड इज, तो यहाँ पे आपका टाइम इतना लगा, ठीक है, टाइम इतना लगा 5000 अपॉन 49, ठीक है, ये आपका टाइम इतना लगा। तो इतने टाइम बाद ये स्टोन यहाँ पे गिरा, इतने टाइम बाद ये स्टोन यहाँ पे गिरा, जैसे गिरेगा स्प्लैशिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, इस स्प्लैशिंग साउंड को ऊपर जाने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। टाइम देखो इधर होगा आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया भाई साहब कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका t1, इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब t1, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब बताइए, अरे बोलो ना बोलो, कुछ तो दिक्रम लगाओ। तुम लोग फंस जाओगे ऐसे सवाल पे, तो मैं आपको तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर सवाल 5 मार्क्स का हुआ तो कम से कम 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, हालांकि करने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो 5000 बाई 49, इसको तुम करोगे डिवाइड करने के बाद इसका निकालोगे स्क्वायर रूट, और तब तक बच जाएगा बेल, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या भाई साहब 5000 बाई 49, तो भाई साहब 49 वन जा, ओके भाई साहब, चलो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आएगा 49 टू जा 98, ओके भाई साहब, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 0, फिर आपका आ गया 49 2 जा 49 4 5 49 इंटू 3 है ना, 90 जा 27 4 3 12 13 14 49 4 जा
49 4 जा 9 4 जा 36 4 4 16 18 19 ऐसा चलता जाएगा भाई साहब ये, ठीक है। अभी इसका भाई साहब तुमको क्या निकालना है, अंडर रूट 102.04 का भाई साहब आपको निकालना है क्या, अंडर रूट, ठीक है। तो लंबा जाएगा भाई साहब ये, ठीक है। तो इसका एक तरीका आप क्या कर लेंगे, देखो अप्रोक्सीमेशन से 49 अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 50। अगर मैं 5000 अपॉन 50 करूं कितना आंसर आएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10। अप्रोक्सीमेटली t1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। मैं तुमको ये बता रहा हूं इसलिए झोल नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे अगर आप फंस गए तो सवाल खत्म, 5 के 5 मार्क्स चले जाएंगे। तो अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अरे अभी इसको भाई साहब 102.4 हमने कैलकुलेट किया। पहली बात तो जब आप एग्जामिनेशन में होते हैं ऐसे ही टेंस होते हैं, वहां पे गलती करने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता है। आप क्या करोगे भाई साहब, इसको करोगे, यहाँ पे कहीं पे गलती हो गई तो और लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे 5000 अपॉन 49 है, अगर 49 नहीं होता 50 होता था तो कितना होता था, 100। और ये जो तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ यह आगे चलकर आपके 11th और 12th में भी काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं कि बहुत सारे जगहों पे आप अप्रॉक्सीमेशंस करते हैं और वो वैलिड अप्रॉक्सीमेशंस हैं, ठीक है, उनको मान्यता दी जाती है। तो अगर समझ लो ये t1 कितना हो गया आपका, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड्स हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर भाई साहब ये 5000 अपॉन 50 होता था तो तुम्हारा आंसर कितना होता था, √100, एंड √100 इज 10, तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ऐसे भी देखो अगर मैंने यहाँ पे इसको किया होता तो कितना आ रहा है, देखो 102 आ रहा है, 102 का भाई साहब कितना आएगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। 102 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं 102 का, 100 का स्क्वायर रूट आता है 10, तो 102 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 10.01 कुछ आएगा। तो हम अप्रोक्सीमेट 10 सेकंड अगर लिख रहे हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू फॉल ऑन द ग्राउंड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर the sound of splash to be heard after it touches the water and to the man on top, ठीक है। तो इसमें भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस भाई साहब क्या हो जाएगी, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस कितना है भाई साहब 500, ठीक है, इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 340 इंटू टी। तो आपका भाई साहब यहाँ पे t का वैल्यू कितना हो गया 500/340, कैंसलम 25, और ये हो गया आपका 17 हो गया, और ये 25, 17 1 17, 17 5 65 ना, कितना आता है भाई साहब, 7 5 35, 85 आ जाएगा, 17 4 7 4 32, 72, 17 4 भाई साहब 28, 68 है ना, 12 अप्रॉक्सीमेटली आएगा तुम्हारा कितना यहाँ पे 1.4, ठीक है। सो ये हो गया टाइम t2। तो देयरफॉर टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा t1 प्लस t2, सो दैट विल बी 10 प्लस 1.4, अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा आंसर आ जाएगा 11.4 सेकेंड्स, ठीक है, 11.4 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब ये 0, ठीक है, ये स्टोन फेंका गया भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द पॉन्ड, ठीक है, t1। टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द मैन, लेट्स से t2 है, ठीक है, फॉर द स्प्लैशिंग साउंड टू रीच द मैन, लेट्स से ये t2 है। टाइम आफ्टर विच द साउंड इज हर्ड बाय द मैन विल बी हाउ मच, t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, और t2 की वैल्यू में हम स्पीड ऑफ साउंड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर 500, वेलोसिटी, तो आपका भाई साहब टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड, लेट t1 बी द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू पुल फ्रॉम टावर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो गया हाफ gt का स्क्वायर। तो आपका देखिए वही है, अरे यहाँ पे g 10 क्यों ले लिया है, वाह भाई साहब हमको 9.8 बता के ये खुद 10 ले रहे हैं, गलत है ना भाई साहब, देखो 10 ले लिया, यहाँ गलत है, दिस इज बैड, ठीक है। यहाँ पे 10 लिया हुआ है, हालांकि दिया हुआ है 9.8, ठीक है। तो यहाँ पे तो आराम से t1 की वैल्यू 10 सेकेंड्स आ ही जाएगी, ठीक है। सो t1 की वैल्यू आगे 10। ओके, लेट t2 बी द टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच फ्रॉम द पॉन्ड टू द टॉप ऑफ द टावर। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया 1.4 सेकेंड, देखो 5, ठीक है, 1.47, तो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस 1.47, दैट इज 11.4 सेकेंड, ठीक है। तो स्प्लैश इज हर्ड एट द टॉप आफ्टर t1 प्लस t2, दैट इज 10 प्लस 1, दैट इज 11.47। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है, ठीक है।
A soldier standing between two cliffs X and Y fires a gun. ठीक है, after firing the gun he hears the first echo after 3.4 seconds and the second echo after 4 seconds. Find the distance between the two cliffs. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब एक क्लिफ है और यहाँ पे भाई साहब एक क्लिफ है. ठीक है, here is a soldier standing. ठीक है, a soldier standing between two cliffs, आपका ये है क्लिफ X और लेट्स से ये है आपका क्लिफ Y. ठीक है, फायर्स अ गन, भाई साहब इन्होंने गन फायरिंग की. ठीक है, आफ्टर फायरिंग द गन ही हियर्स द फर्स्ट इको. तो पहला वाला इको कितनी देर बाद आ रहा है, ऐसा गया और ऐसा वापस आया 3.4 सेकेंड्स के बाद. ठीक है, एंड द सेकेंड इको आफ्टर 4 सेकेंड्स. ठीक है, तो सेकेंड वाला इको आपका कितनी देर बाद आ रहा है, 4 सेकेंड्स के बाद. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिप्स. तो आपको इन दोनों क्लिप्स के बीच में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है आपका 340. ठीक है, तो पहला ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, तो लेट्स से ये वाला डिस्टेंस है आपका d1 और ये वाला डिस्टेंस है आपका d2. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर, डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड क्लिफ X. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड क्लिफ X, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से मान लिया हमने इसको d1. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, d1 जाने में d1 आने में, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2d1. तो डिस्टेंस कवर्ड इज स्पीड इनटू टाइम. तो ये हो गया स्पीड कितनी है भाई साहब आपकी v इंटू टी. ठीक है, तो ये हो गया आपका 2d1 इज इक्वल टू स्पीड, दैट इज कितना है भाई साहब आपका 340 इंटू टाइम कितना है भाई साहब आपका, ये यहाँ पे कितना टाइम लगा भाई 3.4, इसका 3.4 ना, हाँ चलिए 3.4. ठीक है, सो d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 340 इंटू 3.4 अपॉन 2 1.7. ठीक है, तो 340 ये हो गया 34 इंटू 70, 4 7s are 28, 3 7s are 21, 22, 23, कितना रहा है 598 मतलब कोई पॉइंट 1 नहीं, 598 ना. तो चलिए भाई साहब d1 की वैल्यू कितनी आ गई 598. इसी तरह d2 की वैल्यू निकालेंगे. क्या हुआ क्या, तो ये हो गया भाई साहब आपका d1. अभी d2 की वैल्यू निकालेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे d2 मतलब हो गया 2d2, इधर भाई साहब क्या हो जाएगा v इंटू t2 है ना. तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2d2, तो ये हो गया 2 इंटू d2 इज इक्वल टू v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 340 और ये हो गया t2 दैट इज 4 सेकेंड्स. ठीक है, 4, तो आपका d2 का वैल्यू कितना हो गया 340 इंटू 4/2, तो ये 2 2 हो गया 4, ये हो गया 680 है ना. तो ये d2 की वैल्यू हो गई. तो भाई साहब यहाँ पे d1 की वैल्यू कितनी आई 598 और d2 की वैल्यू कितनी आई भाई साहब 680. तो इन दोनों क्लिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिप्स, डिस्टेंस बिटवीन कितना हो जाएगा भाई साहब आपका d1 प्लस d2, दैट इज हाउ मच आप पीपल, दैट इज 598 मीटर प्लस 680 मीटर्स. सो दिस विल बी 8 plus 9 17, 5 plus 1 6, 6 plus 6 12, 1278 meters. Clear? Are we clear on this one people? Okay. So ये क्लिप हो गया, ये वाला दूसरा वाला क्लिप हो गया. ठीक है, टोटल टाइम ऑफ द इको भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, तो आप इस पे भी निकाल सकते हैं. देखो टोटल टाइम ऑफ द इको अगर हो गया ना, ये ज़्यादा अच्छा होगा. देखो 3.4 एक इको का लगा, दूसरे का कितना लगा भाई साहब 4. ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया 7.4 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 3.7 वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वही आ जाएगा आपका आंसर. देखो 1258. ठीक है, ओके. द ग्राफ शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन फॉर अ डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी. तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है, कितनी है भाई साहब 1500 मीटर पर सेकेंड. ये मीटर पर सेकेंड को ऐसा लिखने वाला स्टाइल और मीटर पर सेकेंड भाई साहब ये सब समझते हैं ना. ठीक है, हम इसको ms-1 भी लिख सकते हैं और इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख रहे हैं. ठीक है, ओके. सो
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे टाइम दिखा हुआ है आपको, किस में दिया हुआ है, ध्यान देना, माइक्रो सेकंड में दिया हुआ है टाइम, ठीक है। माइक्रो सेकंड मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ठीक है, ये होता है 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, ये आपका भाई साहब डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और ये टाइम है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस, वेवलेंथ भाई साहब कितना हो जाएगा, बोला हो, बोला जल्दी से बोला। अरे देखो एक वेवलेंथ में कितना आ रहा है, देखो एक वेव को उठा लो यहाँ पे, मतलब एक क्रेस्ट, सॉरी एक आधा ट्रफ है ये, है ना, और ये आधा ट्रफ और ये एक पूरा क्रेस्ट, तो ये एक वेवलेंथ हो जाएगा। एक वेवलेंथ को कितना टाइम लग रहा है, देखो 2, ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन वेवलेंथ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ऐसे तो आप ये भी लिख सकते हो, देखो ये यहां से लेकर यहां तक, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी वेवलेंथ है, ठीक है। वेवलेंथ मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ठीक है, तो मतलब ये आधा ट्रफ और ये भाई साहब आधा ट्रफ, कितना हो गया, एक ट्रफ और ये बीच में एक क्रेस्ट, तो ये एक वेवलेंथ हो गया, कंप्लीट वेवलेंथ हो गया। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम लेके भाई साहब यहां से ए से लेकर बी तक, वन कंप्लीट वेवलेंथ हो गया ये, ठीक है। इसमें कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो यहां से आपका वेवलेंथ निकल आएगा, क्योंकि आपको स्पीड मालूम है, ठीक है। वेवलेंथ देखो भाई साहब, वेवलेंथ स्पीड कितनी होती है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू भाई साहब क्या, फ्रीक्वेंसी या टाइम टेकन, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, या हम बोल सकते हैं वेवलेंथ अपॉन टाइम टेकन, है ना, क्लियर है। और टाइम कितना लग रहा है, एक वेवलेंथ के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं ना। और यहाँ पे एक वेवलेंथ के लिए कितना टाइम लग रहा है भाई साहब, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब, वेवलेंथ हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। तो भाई साहब यहाँ पे स्पीड कितना है, 1500 मीटर्स, ठीक है। बताओ यहाँ पे टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड्स गलत है, ठीक है, 2 सेकेंड्स नहीं होगा यहाँ पे, ये माइक्रो सेकेंड में है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई साहब 2 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, दिस विल बी 2 माइक्रो सेकेंड, जिसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ठीक है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स ये हो गया आपका वेवलेंथ, ठीक है। मीटर पर सेकेंड का सेकेंड और सेकेंड भाई साहब कैंसिल, यहाँ पे देखो 15 टू जा कितना हो गया 30, ठीक है। यहाँ पे 10⁻2 है और यहाँ पे क्या 10⁻⁻6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, लैम्डा विल बी इक्वल टू, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, ये हो गया आपका लैम्डा, ठीक है। 3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, ये हो गया आपका लैम्डा, क्लियर है। दिस वुड बी द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस, so therefore wavelength of disturbance, the wavelength of disturbance is how much people, 3 into 10⁻⁻³ meters, 3 into 10⁻⁻³ meters। Are we clear to this one people? हम समझम बहुत बढ़िया, चलो भाई साहब, ठीक है। वेलोसिटी दिया हुआ है आपको, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ, ये आपको यहाँ पे समझना है। देखो ये आधा क्रेस्ट, इधर आधा क्रेस्ट, एक सॉरी आधा ट्रफ और ये पूरा क्रेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या है, टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसे समझ में आता है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कितना 0.5, ये 0.5 होगा ना, और ये कितना होगा भाई साहब आपका 2.5, तो 2.5 से 0.5 को माइनस करोगे भाई 2 ही आएगा, ठीक है। दैट सेम 2 विल बी कमिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका यहाँ पे इसी तरीके से टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है 2 माइक्रो सेकेंड, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी या लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, तो लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, सो दिस विल बी 3 into 10⁻³ मीटर। द वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस इज 3 into 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको जरा कीजिए फटाफट एवरीवन।
आज स्टेट बोर्ड वालों का भाई साहब एक नंबर, 2:30 से 7 बजे तक यहीं पे घिसाएंगे इनको, बहुत बढ़िया भाई साहब, एक नंबर। और कर लो जीवन में याशियाँ। आपका भी नंबर आएगा। सो हम तो 2 दिन पहले से एब्सेंट हो जाएगा, है ना भाई साहब? ऐसा हाँ, ये वाले देखो 22nd क्वेश्चन में, 22nd क्वेश्चन में फर्स्ट वाला ऑप्शन PUMPS पंप्स है, उसके बाद वेल्स, पॉन्ड्स, ऑल ऑफ दीज। Okay, a girl standing 150 meter in front of tall buildings, ठीक है, in front of tall buildings fires a shot using a starting pistol. A boy standing 350 meter behind her hears two bangs 1 second apart, ठीक है। तो आपका भाई साहब समझ लो ये आपका tall building है, this is basically a tall building, ठीक है, और the girl is standing 150 meter, तो ये भाई साहब 150 मीटर पे है। क्या बोलूं? तू आधे घंटे बाद आया, बोल दूं ना? हेलो? नहीं, निकला है, अभी आया, कुछ 10-15 मिनट पहले आया। लेट आया था, बहुत लेट आया था, आराम से घूम घाम के आ रहा था। नहीं, आया है। मैं आपको कॉल करना भूल गया। नहीं है। चलिए सवाल कीजिए, अभी जो हो गया अभी। तुम्हारी मम्मी ऑफिस से आ गई है भाई साहब घर, आज तो तुमको देखने के लिए। तुम्हारे पहले पड़ोसी को फ़ोन किया तो पड़ोसी ने आके दरवाज़ा नॉक किया, बोले खोल नहीं रहे। कहाँ घूम के आ रहा है तू, बता पैदा इतना टाइम कैसे ले सकता है? कौन से सेक्टर में रहता तू? सो गया था, ठीक। रिकॉर्डेड लेक्चर में बोल रहा है तू सो गया था, इसका मतलब तू ही गलत है। ओके चलो भाई साहब, यहाँ पे देयर इज अ गर्ल हु इज स्टैंडिंग at 150 meter, 150 meter, a girl standing 150 meter in front of a tall building fires a shot using a starting pistol. A boy standing 350 meter behind her. So this boy is basically standing at what distance? 350 meter behind her. ठीक है? This is basically the girl and this is the boy. ठीक है? So girl is standing 150 meters in front of the building. The boy is standing at what distance from the building? काव्या कितना डिस्टेंस हो जाएगा? हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द बिल्डिंग? नया देख रहे हैं भाई साहब, धरती फट जाए हम वहीं पे समा जाए भाई साहब, इतना आसान सा सवाल तो पूछ रहे हैं। 500 दिख तो रहा है यार, यहाँ पे 350 इधर हो गया, 150 इधर हो गया, 500, मतलब एक पैसे का अटेंशन लेवल नहीं है भाई साहब आप लोगों का। और सर के ऊपर तलवार लटक रही है, अगले हफ्ते से आपका एग्जाम है, राइट? सारे स्टेट बोर्ड वालों का है एग्जाम। हाँ, सामने दिया हुआ है 350, 150, 500, बस ऐड करके बोलना है। इतना भी दिमाग हम नहीं चला रहे हैं, पूरा ऑफ करके बैठे हुए हैं सर्किट। पता नहीं कहां डांडिया खेल रहे हैं आप, इधर जीवन में बहुत बड़ा डांडिया हो जाएगा। 150 हो गया इधर, और यह हो गया 350, ठीक है। अ गर्ल स्टैंडिंग 150 मीटर इन फ्रंट ऑफ टॉल बिल्डिंग्स फायर्स अ शॉट यूजिंग अ स्टार्टिंग पिस्तौल। अ बॉय स्टैंडिंग 350 मीटर बिहाइंड हर हियर्स टू बैंग्स वंस। तो इन्होंने एक ही बार गोली चलाई, लेकिन इसको 2 बार सुनाई दिया। वाई? ऑब्वियसली एक तो था ओरिजिनल साउंड और दूसरा था उसका इको।
तो ओरिजिनल साउंड को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? देखो ये गोली चली ढाए ढाए, ठीक है, एक ही गोली चली, ठीक है, ये गोली जैसे ही चली ये वाला साउंड इस बॉय तक पहुंचा, ठीक है, और दूसरा साउंड क्या हुआ, ये जो गोली चली इसका भाई साहब यहाँ पे टिका और ये टका वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, तेरे दूसरा वाला साउंड उसको 1 सेकंड बाद सुनाई दिया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? तो आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड को डिटरमिन करना है, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फॉर द फर्स्ट साउंड, पहला वाला साउंड कब हुआ? देखो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस डी कवर हुआ, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अगेन स्पीड इनटू टाइम। तो आपका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 350 इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड वैसा नहीं दिया हुआ है तो स्पीड आपको कैलकुलेट करना है, लेट्स से एस ले लिया आपने, और इनटू टाइम, टाइम आपको कितना लगा भाई साहब नहीं मालूम है, ठीक है, लेट्स से आपने T1 लिखा यहाँ पे, क्लियर पीपल आर वी क्लियर? यहाँ पे आपने टाइम कितना लिखा T1 नहीं मालूम ना आपको, नहीं दिया हुआ है, तो T1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 350 बाई एस, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका T1। ओके चलिए आते हैं हम दूसरे वाले साउंड पे। दूसरे वाले साउंड पे भाई साहब कितना डिस्टेंस टोटल कवर हुआ है? ये साउंड ढाई गोली चली भाई साहब, ये गया कितना 150, और फिर से भाई साहब कितना 500, है ना, 150 के बाद पूरा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस लड़के तक, ये साउंड पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 500, 150 प्लस 500 हो गया 650, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हियर इज फॉर द सेकंड साउंड भाई साहब, ओ भाई साहब फॉर द सेकंड साउंड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू अगेन स्पीड इनटू टाइम, कितना है भाई साहब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 150 और ये हो गया 500, कितना हो गया 650, है ना, 650। क्या ये 650 सबको समझ में आ रहा है भाई साहब? इधर से दीवार तक गया, टावर तक गया तो 150, और टावर से भाई साहब चिटक कर बॉय तक गया तो कितना हुआ 500, 500 प्लस 150 650, 650 और स्पीड इनटू T2, तो यहाँ पे भाई साहब T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 650 बाई एस। क्लियर भाई साहब, समझ में आ रहा है? किसको ज्यादा टाइम लगा T2 को कि T1 को? T2 को ज्यादा टाइम लगा, कितना ज्यादा टाइम लगा 1 सेकेंड, तो मतलब T2 माइनस T1 करेंगे तो 1 सेकेंड आएगा, है कि नहीं, ठीक है, यही दिया हुआ ना, देखो दो साउंड कितने देर बाद आए 1 सेकेंड बाद, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है कि नहीं। T2 की वैल्यू डालो भाई साहब यहाँ पे कितनी है 650 बाई एस माइनस 350 बाई एस इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हो गया आपका S, ठीक है, ये भाई साहब कितना हो जाएगा देखो ये चलिए 650 माइनस 350 कितना हो गया 0, 5 से 5 गया 0, 6 से 3 गया 3, है ना, इज इक्वल टू 1, तो 300 इज इक्वल टू S इंटू 1, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज हाउ मच 300 मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन अ एयर is 300 meter per second. Clear है people? Are we clear on this one? Okay. So this is the girl, okay, who is standing at 150 meter away from the building, and there's a boy who is standing at 350 meter away from the building. So a gunfire, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब T1 टाइम लगा और ये भाई साहब हो गया आपका T2 टाइम, ठीक है, ओके। टाइम ऑफ द साउंड फ्रॉम गर्ल टू बॉय इज T1 एंड टाइम ऑफ द साउंड फ्रॉम गर्ल टू बिल्डिंग लेट्स से हो गया आपका T2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने, पूरा टाइम एक साथ लिया था, ठीक है, तो आपका 2T1 0.5 सेकेंड, तो आपका देखिए वही आ जाएगा आंसर 300 मीटर पर सेकेंड, दिस वुड बी द आंसर। क्लियरम पीपलम, तुम लोग का एडुकेशन सॉरी अपना एक चैप्टर है ना हिस्ट्री में, क्या तो था नहीं एडुकेशन के पहले वाला, हाँ वो हो गया है ना यहाँ पे कि नहीं हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया है, अच्छा ओके, चलिए इसको करना है वैसा, फटाफट क्विक। हो गया, डन। सूरज बेटा कुछ सवाल कर ले बेटा,
हाँ उसमें रेड वाला लाइट जल रहा है क्या? ओके, अ गर्ल इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ पार्क ऑफ डायमेंशन। इस पार्क का डायमेंशन दिया हुआ है, देखो 22 मीटर बाई 22 मीटर, मतलब एक स्क्वायर पार्क है बेसिकली, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ बिल्डिंग adjoining the park and the right side of the park there is a road adjoining the park। तो बिल्डिंग है और भाई साहब यहाँ पे रोड है, तो ऑब्वियसली भाई साहब स्क्वायर पार्क है, तो इस पार्क के जस्ट बाहर एक बिल्डिंग है और इस तरफ जस्ट बाहर एक रोड है। तो 22 बाई 22 मीटर का पार्क है, मतलब 22 मीटर इसकी लंबाई और 22 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, एक स्क्वायर पार्क है। ओके, और अ साउंड इज प्रोड्यूस ऑन द रोड बाय अ क्रैकर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब कोई क्रैकर फोड़ रहा होगा। इज इट पॉसिबल फॉर द गर्ल टू हियर द इको ऑफ दिस साउंड, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्रैकर फोड़ा गया भाई साहब, ठीक है, रोड पे कोई क्रैकर फोड़ा गया है, तो ऑब्वियसली उस क्रैकर का साउंड तो गर्ल तक पहुंचेगा, लेकिन क्या उस क्रैकर का इको भी उस तक पहुंचेगा? इको को पहुंचने के लिए कम से कम कितनी डिस्टेंस की जरूरत है? 17.2 मीटर की, ठीक है। मतलब रिसिपिएंट ऑफ साउंड और जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रेसिपिएंट ऑफ साउंड के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए? 17.2 मीटर्स का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे देखो 22 मीटर है, ठीक है। अ गर्ल इज सिटिंग द मिडिल ऑफ द पार्क, मिडिल ऑफ द पार्क है मतलब ये 11 हो जाएगा और ये 11, ठीक है। ओके, साउंड सोर्स है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो बताओ, अगर देखो हमको अगर कोई भी साउंड का इको सुनना है तो साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद और पहला जो साउंड है उन दोनों के दरमियान कितना टाइम चाहिए? एटलीस्ट मोर देन 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि ये हो पाएगा या नहीं। ये 22 मीटर हो गया भाई साहब। नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू गर्ल टू हियर द इको फॉर दिस साउंड बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द बिल्डिंग इज जस्ट 11 मीटर्स। समझ में आ रहा? वो पार्क के बीचों बीच तो यहाँ पे भाई साहब इधर 22 हो गया, तो मतलब बीचों बीच हो गया 11, तो 17.2 मीटर से ये डिस्टेंस आपका लेस है, ठीक है। सो between the girl and the building is only 11 meters approximately. For echo to be heard, the minimum distance between the observer and the source of sound and the obstacle should be approximately 17.2 और इससे ये लेस है, ठीक है। तो सिर्फ 11 meters का डिस्टेंस है which is less than 17.2 meter, hence echo cannot be heard, ठीक है, echo cannot be heard. Are we clear on this one, people? ये क्या हो गया भाई साहब, खत्म हो गया? चलिए, साउंड चैप्टर वा खत्म हो गया आपका। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। If the speed of sound in oxygen at 0 degree centigrade कितना है भाई साहब? 317.5 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? क्यों? ये वाला तुम लोग करा नहीं है।
ओके, तो तीन चीजें जो भाई साहब और भी जाननी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अगर गैसेस में स्पीड की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फिजिकल कंडीशंस। एक तो हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है। सो व्हाट इज टेम्परेचर? इफ टेम्परेचर टी ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, अगर किसी भी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ेगा। द velocity of sound varies with temperature as velocity is directly proportional to under root of temperature. Velocity is directly proportional to under root of temperature, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, if the temperature of the medium increases then velocity of the sound in the medium will also increase, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो velocity of the sound in the medium will also increase, ठीक है। ओके, ये एक हो गया भाई साहब। और डेंसिटी, if the density of the medium increases then when the velocity of the sound in the medium decreases, ठीक है। अगर भाई साहब गैसेस में है ये, ठीक है, मीडियम में अगर डेंसिटी भाई साहब बढ़ रहा है गैसेस में, ठीक है, गैसेस की डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो वेलोसिटी विल डिक्रीज, और वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी डेंसिटी के अंडर रूट से है, वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी की टेम्परेचर के अंडर रूट से है। और मॉलिक्यूलर वेट, इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द मीडियम आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी का भाई साहब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। फॉर अ फिक्स्ड टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, ठीक है। तो तीन चीजों पे गैसेस की डिपेंडेंसी हो गई, क्या क्या? टेम्परेचर, ठीक है, डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, और प्रेशर पे नहीं, ठीक है। सो आपका 3 थिंग्स ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, velocity of sound in gases is dependent। क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, velocity is directly proportional to under root of temperature, ठीक है। ये हो गया आपका टेम्परेचर के साथ, ठीक है। velocity is directly proportional to under root of density, ठीक है। velocity is proportional to under root of molecular weight, ठीक है, क्लियर है। टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो हम, अगर पूछा जाए भाई साहब वेलोसिटी, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी भाई साहब आपका बढ़ेगा। अगर भाई साहब डेंसिटी गैस की बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर वेट भाई साहब गैस का बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी भाई साहब आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई गैसेस के लिए। प्रेशर के साथ भाई साहब, प्रेशर के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं, ठीक है। प्रेशर के साथ फिलहाल कोई डिपेंडेंसी नहीं, ठीक है। ओके, एट अ कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स रखा है तो वेलोसिटी विल नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। ओके, तो इसी बिना पे भाई साहब देखो ये वाला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन दैट वी वेयर एक्चुअली ऑन, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन O2, ठीक है। अभी ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन का भाई साहब मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास भाई साहब कितना होगा? 2 × 16 दैट इज 32, है ना, 32 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास विल बी 2 × 1 दैट इज 2, ठीक है। तो अभी आपने क्या पढ़ा भाई साहब कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो मैं अगर करूँ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी इन हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया भाई साहब आपका? 2 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 32। तो ये हो गया आपका 2 अपॉन 32, दैट विल बी 1 अपॉन 16, दैट विल बी हाउ मच? 1 अपॉन 4, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/4। वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई साहब आपका? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 317.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन नहीं मालूम है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट नोन, इज इक्वल टू 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1 इज इक्वल टू 4 × 317.5।
सो दिस विल बी हाउ मच, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 5 4 हो गया भाई साहब आपका 20, 7 2 14, 15, 5 4 20, 7 4 28, 29 30, ठीक है। वेट भाई साहब 4 1 4 5 6 7, 3 4 12, 1 2 7 0, सही आ रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी दी आंसर। तो आपका वेलोसिटी इन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1270 मीटर पर सेकेंड। क्लियर पीपल, ठीक है। If pressure is double, the velocity of sound at room temperature will be double, be 4 times, remain the same, be half. तो आपका भाई साहब at same temperature में pressure क्या रहेगा आपका, same रहेगा, ठीक है। The molecular weight of oxygen gas is 32, while that of hydrogen is 2. The speed of sound in oxygen will be dash that in hydrogen. नहीं, lesser हो जाएगा ये, ठीक है। Speed will be lesser. Speed of sound dash with temperature, temperature के साथ भाई साहब increase होगा, ठीक है। Direct proportionality है, okay. जो कर लिया भाई साहब ने, तो दिस वन हाउ मच 1270, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम इज at 2 डिग्री सेंटीग्रेड इज 975 मीटर पर सेकंड, डिटरमाइन स्पीड व्हेन द टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है। ऑलराइट, तो भाई साहब इसकी रेडी है। स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम इज हाउ मच, 975। हीलियम में भाई साहब स्पीड कितना है, हीलियम में स्पीड है आपका 975 मीटर पर सेकेंड, डिटरमिन स्पीड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे टेम्परेचर की प्रोपोर्शनलिटी क्या है, ये हीलियम भाई साहब टेम्परेचर T1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम एट टेम्परेचर T2, वेलोसिटी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 अपॉन अंडर रूट भाई साहब T2। अभी देखो इंक्रीज 4 टाइम्स, तो मतलब T2 की वैल्यू क्या है, 4 ऑफ T1 है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम टेम्परेचर भाई साहब यहाँ पे कितना है, T1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम टेम्परेचर यहाँ पे T2 है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका T1 बाई T2। T1 बाई T2 मतलब हो गया भाई साहब आपका, ये हो गया T1 और ये हो गया 4T1, ये कैंसिलम मतलब 1/4, तो दैट विल बी हाउ मच, 1/2, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम के साथ उसको माइनस, वेलोसिटी ऑफ हीलियम ये T2 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम और ये हो गया T1। तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम T1 मतलब हो गया आपका कितना, 975, 5 2 10, 7 2 14, 115, 9 2 18, 119, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम T2 ये भाई साहब कितना हो जाएगा, 1950 मीटर पर सेकेंड। क्लियर पीपल, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1950 मीटर पर सेकेंड। ओके। सब लोग ये मिस्टर पांडे जी को पेपर दे दीजिए फटाफट चल लीजिए फटाफट। ए रुको,